Welcome to all the devotees for today's session of Gita Amrita. सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हमारे आज के श्रीमद् भागवतम के अध्ययन कार्यक्रम की शुरुआत भगवत नामोच्चारण के साथ, तो मेरे साथ दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणीं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। यत्कृपातमहं वन्दे श्री चैतन्य ईश्वरम्। So, reading from Srimad Bhagavatam, स्कंद 1 11 श्लोक संख्या 15। मैं वीडियो ऑफ करूंगा जिससे कि आप तक मेरी आवाज अच्छे से जाए। हरे कृष्ण। द्वारि द्वारि गृहाणां च दधि अक्षत फलेक्षुभिः अलंकृतां पूर्णकुंभैर् बलिभिर्धूप दीपकैः। द्वारि द्वारि गृहाणां च दधि अक्षत फलेक्षुभिः अलंकृतां पूर्णकुंभैर् बलिभिर्धूप दीपकैः। सो अब तक जो हमने इस अध्याय में देखा किस प्रकार से भगवान का आगमन हुआ द्वारकापुरी में, और भगवान के द्वारकापुरी में आगमन होने पर द्वारका वासियों ने वहां के महामार्गों को, राजमार्गों को और दूसरे जो मार्ग है, चौराहों को, बाजारों को, घरों को, सबको पूरे तरीके से वॉश करके, क्लीन करके और शुभ चीजों को चारों तरफ डेकोरेट कर रखा पिछले श्लोकों में। आज का जो श्लोक है वह उसी श्लोक
का कंटिन्यूएशन है। द्वारी द्वारी गृहाणाम च। पिछले श्लोक में हमने देखा था रास्तों के विषय में, महामार्गों के विषय में, गलियों के विषय में, चौराहों के विषय में, उद्यानों के विषय में। आज हर एक घर के दरवाजे, डोर्स, ईच एंड एवरी हाउस, उसकी चर्चा की जा रही है कि द्वारका के ईच एंड एवरी हाउस को डेकोरेट किया गया था। जो लोग उस घर के वासी हैं उन्होंने अपने घर को डेकोरेट किया। बिल्कुल उसी प्रकार के शुभ चीजों का यूज किया गया है, सात्विक चीजों का प्रयोग किया गया है। दधी अक्षत, दही अक्षत और फलों के द्वारा पूर्ण कुंभ ही। पूर्ण कुंभ का अर्थ होता है एक ऐसा पॉट, अर्दन पॉट, मीन्स मिट्टी का घड़ा, मटका, जिसमें मंत्रों के द्वारा पानी को मंत्रोच्चारण के द्वारा उसको मंत्रोच्चारित करके उस वाटर को उस पर रखा जाता है, तब वो दिव्य और होली हो जाता है, होली वाटर। तो पूर्ण कुंभ एक तरीके, जब कोई सन्यासी, जब कोई भगवान के पूर्ण भक्त या स्वयं भगवान आते हैं तो भगवान का स्वागत पूर्ण कुंभ के द्वारा किया जाता है ना। भक्त उस कुंभ को, उस घड़े को, मटके को जिसमें कि जल है, जो कि मंत्रों के द्वारा प्यूरिफाइड है, को सर के ऊपर रख के मंत्रोच्चारण करते हुए वेलकम करते हैं। जैसे हम सभी अपने मंदिरों में करते हैं, तो हम लोग ब्रह्म संहिता, उन मंत्रों का उच्चारण करते हैं और फिर सन्यासी हो या स्वयं भगवान हो, उनका स्वागत किया जाता है। तो ये वेलकम के लिए पूर्ण कुंभ किया जाता है। बलि बलि अभी धूप दीपकई ही, और बलि भी, और इतना ही नहीं, बाद में सबों ने क्या किया, अपने घरों के सामने आरती पेट सजा करके रखा, जिसमें कि धूप है, अगरबत्ती है, दीप है, फ्लावर्स है। जैसे आपने देखा है, आप लोग को पहले भी बताया गया कि आरती के प्लेट में किन किन चीजों का यूज होता है। धूप, दीप, अगरबत्ती, फ्लावर, छोटा वाला कॉन्च आपने देखा होगा, और फिर उसके साथ साथ वस्त्र, छोटा सा एक हैंडकरचीफ का कपड़ा भी रखा जाता है, और चमर और व्यंजन। तो भगवान के आगे जो द्वारकावासी भगवान के आगे क्या कर रहे हैं, वो उन्होंने अपने घरों को सजाया, और इतना ही नहीं, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पूर्ण कुंभ की तैयारी की, ब्राह्मणों को बुला करके, पंडितों को बुला करके, और भगवान की आरती की विशेष व्यवस्था की। तो इस प्रोसेस, मतलब ये जो सिद्धांत या एक तरीका जो यहाँ हमें देखने को मिल रहा है, वह तरीका अभी भी किया जाता है। कैसे? जब जगन्नाथ रथ यात्रा जगन्नाथपुरी में होता है, जब जगन्नाथ रथ यात्रा भारत के अलग अलग शहरों में किया जाता है, विदेशों में किया जाता है, गोपाल जी ने विदेशों में भी किया, वो अमेरिका हो, रसिया हो, चाइना हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, यूरोपियन कंट्री जितने हो गए सब जगह, तो पूरे विश्व में जब भगवान का रथ निकलता है, मतलब भगवान आपके दरवाजे से, मीन्स आपके डोर से, आपके हाउस के सामने से, आपके शॉप्स के सामने से जब गुजरते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम भगवान की आरती करते हैं। हाँ, उस चीज को अभी भी फॉलो किया जाता है। हम लोग उसको
भगवान की रथ यात्रा के समय तो वो करते हैं सारे। तो यहाँ पर हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि ये तरीका हमको श्रीमद् भागवत में सुनने को देखने को मिल रहा है, मतलब ये शास्त्रोचित तरीका है। इसीलिए हम लोग चीज को अपने अभी के समय में, वर्तमान समय में भी, जब भगवान की पूजा, भगवान का रथ निकलता है, तो इसी प्रकार से हम लोग भगवान की आरती करते हैं और उनका वेलकमिंग करते हैं। सो आज के श्लोक में प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं, सॉरी आई थिंक हमने अभी पढ़ा नहीं, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद हर्षिता माता जी रीडिंग करिए। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे अनुवाद। प्रत्येक घर के द्वार पर दही, अक्षत, फल, गन्ना तथा पूरे भरे हुए जलपात्रों के साथ ही पूजन की सामग्री, धूप तथा बत्तियां सजा दी गई थी। तात्पर्य। वैदिक प्रथा के अनुसार स्वागत विधि शुष्क नहीं होती है। जैसा कि ऊपर उल्लेख है, स्वागत के लिए केवल राजमार्ग तथा गली कूचे को ही नहीं सजाए गए थे, अपितु अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार आवश्यक वस्तुओं जैसे धूप, दीप, फूल, मिठाई तथा स्वादिष्ट खाद्यों द्वारा भगवान की पूजा भी की गई थी। ये सभी वस्तुएं भगवान को अर्पित की गई और वहां पर एकत्र नागरिकों में प्रसाद वितरित किया गया। अतएव यह आज के शुष्क स्वागत जैसा ना था। प्रत्येक घर भगवान का ऐसा स्वागत करने के लिए प्रस्तुत था। अतएव राजमार्गों तथा गली कूचों के घर घर में ऐसा प्रसाद नागरिकों को बांटा गया और यह समारोह सफल रहा। प्रसाद वितरण के बिना कोई भी उत्सव पूरा नहीं होता और यही वैदिक संस्कृति की शैली है। हरे कृष्णा प्रभु जी। पर भाई लिखा कि वैदिक शिष्टाचार, वेदों के जो रिसेप्शन मतलब वेलकमिंग, जब स्वागत किया जाता है तो यह तरीका है। ऐसा नहीं कि हमारे वेदों में जीवन में जीने के लिए, जीवन में डे टू डे एक्टिविटी कैसे करना चाहिए, माता जी स्पॉटलाइट। सो वेदों में ऐसा नहीं है कि केवल और केवल हम किस प्रकार से भगवान की पूजा अर्चना करें इसी का वर्णन किया गया है। ऐसा नहीं, वेदों में कैसे क्या खाना, क्या सोना, कब सोना, कोई आए तो कैसे वेलकमिंग करना, सारी वेद का अर्थ है उसके बाहर कोई ज्ञान से ज्ञान है ही नहीं। वेद तो सारे नियम, सारे प्रोसेस, तरीके वेदों में दिए गए हैं। तो अगर कोई अति विशिष्ट व्यक्ति, यहाँ पर स्वयं भगवान है, उनसे विशिष्ट कोई व्यक्ति नहीं, अगर कोई आता है तो कैसे हमें भगवान उनकी सेवा करनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर बतलाया गया कि केवल नगर को साफ साफ नहीं किया जाता है। जैसे आपने देखा जब रामनवमी, जन्माष्टमी और जैसे परसों श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव दिवस है, तो उस दिन हर एक भक्त अपने घर को भी क्लीन करता है, अच्छे से क्लीन करता है, डेकोरेट करता है। क्यों? क्योंकि हम इस संसार में जो कुछ यूज कर रहे हैं, जो कुछ हमें भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है, वो हमारा नहीं है, भगवान की कृपा से प्राप्त। हम सभी भगवान की कृपा पात्र हैं। सो इसीलिए हम इन सारे विशिष्ट दिनों में भगवान के स्वागत के लिए अपने घरों को भी अच्छे से स्वच्छ करके, क्लीन करके डेकोरेट करते हैं। डेकोरेट करना चाहिए ना। घर को क्लीन नहीं रखेंगे तो घर में बहुत सारी निगेटिव एनर्जी प्रोमिनेंट हो जाएगी। स्वच्छ, क्लीन, मंत्रोच्चार, भगवान के नाम का जप, इन सब के कारण हर शुद्ध और सात्विक हो जाता है।
सगुण और रजोगुण के प्रभाव से बाहर आ जाता। तो वैदिक नियम के अनुसार वेलकम करने का तरीका है, व्यक्ति अपने घर को और अपने घर के आसपास जितनी चीजें क्लीन और डेकोरेट करें, और अति विशिष्ट है तो उनको उनकी आरती करके उसका स्वागत। और इतना ही नहीं, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं जब भगवान आ रहे थे, हाँ एक चीज छूट गया वहां पर, जैसे रथ यात्रा होता है तो हम लोग केवल आरती नहीं करते हैं, भगवान को वहीं से भोग भी अर्पण करते हैं। यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवान को भोग भी अर्पण किया जाता है। आप भोग ऐसे तो नहीं है कि आप जा करके रुक कर कर पाए, संभव कई बार नहीं होता है। जब शहरों में यात्राएं होती हैं तो तब ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति रथ रुकता है और तब आप वहां जा करके भगवान की आरती करें, भगवान को भोग लगाएं। ये वेलकम का तरीका है, वैदिक विधि विधान है जिसके द्वारा हम स्वागत करते हैं अति विशिष्ट में। और ये कल्चर है हमारा, ये संस्कृति है, जो संस्कृति अब हम बहुत शॉर्टकट तरीके से वेलकम करते हैं। We'll go to the next shloka. Mataji, can you display the next one? श्लोक संख्या 16-17, दो श्लोक है। निशम्य पृष्ठं मायन्तम् आयान्तं वसुदेवो महामनाः क्रूरश्च उग्रसेनश्च रामश्चादि भूतविक्रमः प्रद्युम्नश्च देष्णश्च साम्बो जामवती सुतः प्रहर्ष वेगोच्चसिता शयनासन भोजनाः। इसमें कई सारे जो द्वारकापुरी के विशिष्ट लोग, उनका वर्णन किया जा रहा है। वे सारे लोग भगवान की आने की खबर सुन करके भगवान के वेलकम के लिए, स्वागत के लिए स्वयं खड़े हैं वहां। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। सुनीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद। यह सुनकर कि परम प्रिय कृष्ण द्वारका धाम पहुंच रहे हैं, महामना वसुदेव, अक्रूर उग्रसेन, बलराम अलौकिक शक्ति संपन्न, प्रद्युम्न चारुदेशन तथा जामवती पुत्र साम सभी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने लेटना, बैठना तथा भोजन करना छोड़ दिया। तात्पर्य। वसुदेव राजा शूरसेन के पुत्र, देवकी के पति तथा श्री कृष्ण के पिता। ये कुंती के भाई तथा सुभद्रा के पिता थे। सुभद्रा अपने ममेरे भाई अर्जुन को ब्याही गई थी और यह प्रथा आज भी भारत में कुछ भागों में प्रचलित है। वसुदेव को राजा उग्रसेन के मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था और बाद में उन्होंने उग्रसेन के भाई देवक की 8 कन्याओं के साथ विवाह किया। देवकी उनमें से एक थी। कंस उनका साला था और वसुदेव ने स्वेच्छा से कंस का बंदी बनना इस शर्त पर स्वीकार किया कि देवकी का 8वां पुत्र उसे दे देंगे, लेकिन कृष्ण की इच्छा से यह विफल रहा। पांडवों के मातुल के रूप में उन्होंने पांडवों के समस्त संस्कारों में सक्रिय भाग लिया। उन्होंने शतभृंग पर्वत पर कश्यप पुरोहित को बुलवाया और सारे कृत्य संपन्न करवाए। कृष्ण जब कंस के बंदी गृह के भीतर प्रकट हुए तो वसुदेव ने उन्हें कृष्ण के पालक पिता नंद महाराज के घर गोकुल पहुंचाया। वसुदेव का तिरोधान होने के पूर्व कृष्ण बलदेव सहित अंतर्ध्यान हो गए और वसुदेव के तिरोधान के बाद
अर्जुन वसुदेव के भांजे ने उनका दाह संस्कार किया। अक्रूर वृष्णि कुल के सेनापति तथा भगवान कृष्ण के महान भक्त, उन्होंने एकमात्र स्तुति की एकाकी विधि द्वारा भगवत भक्ति में सफलता प्राप्त की। वे अहूक की पुत्री सूतनी के पति थे। जब अर्जुन कृष्ण की इच्छा अनुसार सुभद्रा का हरण करके ले गए तो उन्होंने अर्जुन की सहायता की थी। सुभद्रा का सफलतापूर्वक हरण होने के बाद कृष्ण तथा अक्रूर दोनों ही उसे मिलने गए और इस घटना के बाद अर्जुन को दहेज दिया। सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु का जब महाराज परीक्षित की माता उत्तरा के साथ विवाह हो रहा था तब भी अक्रूर उपस्थित थे। अक्रूर के श्वशुर अहूक की उनसे नहीं बनती थी, किंतु दोनों ही भगवान के भक्त थे। उग्रसेन वृष्णि कुल के सर्वाधिक पराक्रमी राजाओं में से एक और महाराज कुंती भोज के चचेरे भाई। इनका दूसरा नाम अहूक था। वसुदेव इनके मंत्री थे और शक्तिशाली कंस इनका पुत्र था। इसी कंस ने अपने पिता को बंदी बनाया और स्वयं मथुरा का राजा बन गया। भगवान कृष्ण तथा उनके भाई भगवान बलराम की कृपा से भगवान कृष्ण तथा उनके भाई भगवान बलराम की कृपा से कंस मारा गया और उग्रसेन पुनः राज्य सिंहासन पर बैठाए गए। जब शाल्व ने द्वारकापुरी पर आक्रमण कर दिया तो उग्रसेन वीरता से लड़े और उन्होंने शत्रु को पीछे हटा दिया। उग्रसेन ने नारद जी से भगवान श्री कृष्ण की अलौकिकता के विषय में जिज्ञासा की थी। जब यदुवंश का विनाश होना था तो उग्रसेन को सांब के गर्भ से उत्पन्न लोह पिंड सौंपा गया था। इन्होंने लोह पिंड को खंड खंड करके इसको घिस घिस कर द्वारका के समुद्र तट पर समुद्र जल में मिला दिया था। तत्पश्चात उन्होंने द्वारकापुरी के भीतर तथा राज्य में मद्यपान की पूर्ण मनाही कर दी थी। मृत्यु के पश्चात उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ था। बलदेव ये वसुदेव की पत्नी रोहिणी के गर्भ से प्रकट हुए अलौकिक पुत्र थे। इन्हें रोहिणी नंदन अर्थात रोहिणी के प्रिय पुत्र भी कहा जाता है। जब वसुदेव ने कंस से पारस्परिक समझौता करके कारावास स्वीकार कर लिया था तब बलराम को रोहिणी समेत नंद महाराज को सौंप दिया गया था। अतएव नंद महाराज बलदेव तथा भगवान कृष्ण दोनों के पालक पिता थे। सौतेले भाई होते हुए भी कृष्ण तथा बलराम बचपन से ही निरंतर एक साथ ही रहते थे। वे भगवान कृष्ण के श्वांश हैं, अतएव वे कृष्ण के ही समान उत्तम तथा शक्तिमान हैं। वे विष्णु तत्व ईश्वर तत्व की श्रेणी में हैं। वे कृष्ण के साथ द्रौपदी के स्वयंवर में गए थे। जब श्री कृष्ण की सुनियोजित योजना से अर्जुन द्वारा सुभद्रा का हरण किया गया था तब बलदेव अर्जुन पर अत्यधिक क्रुद्ध हुए थे और तत्काल उनका वध कर देना चाहते थे। लेकिन श्री कृष्ण अपने प्रिय मित्र के लिए बलदेव के चरणों में गिर पड़े और उन्हें इतना क्रुद्ध न होने की विनती की। तब कहीं बलदेव तुष्ट हुए थे। इसी प्रकार वे एक बार कौरवों से भी क्रुद्ध हुए थे और वे उनकी सारी नगरी को यमुना नदी में फेंक देना चाहते थे। लेकिन कौरवों ने उनके चरण कमलों में शरण लेकर उन्हें प्रसन्न किया था। वास्तव में कृष्ण के जन्म के पूर्व देवकी के 7वें पुत्र थे। वास्तव में वे कृष्ण के जन्म के पूर्व देवकी के 7वें पुत्र थे। लेकिन कंस के क्रोध से बचने के लिए वे रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिए गए थे। अतएव उनका अन्य नाम संकर्षण है, जो श्री बलदेव के स्वांश भी हैं। चूंकि वे कृष्ण के ही समान शक्तिशाली हैं और भक्तों को आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करने वाले हैं, अतएव वे बलदेव कहलाते हैं। वेदों में भी आदेश है कि बिना बलदेव की कृपा प्राप्त किए कोई भी परमेश्वर को नहीं जान सकता। बल का अर्थ भौतिक शक्ति नहीं अपितु आध्यात्मिक शक्ति है। कतिपय अल्पज्ञ लोग बल को शारीरिक बल मानते हैं,
लेकिन शारीरिक बल से किसी को आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता। शारीरिक शक्ति का अंत भौतिक शरीर के साथ ही हो जाता है, लेकिन आध्यात्मिक बल जन्म जन्मांतर तक आत्मा के साथ साथ जाता है। अतः बलदेव द्वारा प्रदत्त किया गया बल कभी व्यर्थ नहीं जाता। यह बल शाश्वत होता है और इस प्रकार बलदेव समस्त भक्तों के आदि गुरु हैं। श्री बलदेव सांदीपनी मुनि के शिष्य के रूप में श्री कृष्ण के सहपाठी भी थे। उन्होंने बचपन में कृष्ण के साथ मिलकर अनेक असुरों का संहार किया था और विशेष रूप से उन्होंने तालवन में धेनुकासुर का वध किया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में वे तटस्थ बने रहे और भरसक प्रयत्न करते रहे कि युद्ध ना हो। वे दुर्योधन के पक्षपाती थे, तो भी वे तटस्थ बने रहे। जब दुर्योधन तथा भीमसेन के बीच गदा युद्ध हुआ, तो भी वे वहां उपस्थित थे। जब भीमसेन ने दुर्योधन की जांघ पर या कमर के नीचे प्रहार किया, तो वे उससे क्रोधित हुए थे और इस अनुचित कार्य का बदला लेना चाहते थे। लेकिन श्री कृष्ण ने भीम को उनके क्रोध से बचाया। लेकिन भीमसेन से अरुचि उत्पन्न होने से उन्होंने तुरंत उस स्थान को छोड़ दिया और उनके जाते ही दुर्योधन मृत्यु को प्राप्त होने के लिए भूमि पर गिर पड़ा। उन्होंने अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का अंतिम संस्कार किया, क्योंकि वे उसके मामा थे। उस समय सारे पांडव इतने शोक संतप्त थे कि यह संस्कार करना उनके वश की बात नहीं थी। अंतिम अवस्था में उन्होंने अपने मुख से एक महान श्वेत सर्प को उत्पन्न करके इस जगत से प्रयाण किया और इस प्रकार वे शेषनाग द्वारा सर्प के रूप में ले जाए गए। प्रद्युम्न, ये कामदेव के अथवा अन्यों के अनुसार सनत कुमार के अवतार थे और परमेश्वर श्री कृष्ण द्वारा द्वारका की महारानी लक्ष्मी देवी श्रीमती रुक्मणी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। वे उनमें से एक थे जो अर्जुन को सुभद्रा के ब्याह के बाद बधाई देने गए थे। वे उन प्रधान सेनापतियों में से एक थे जिन्होंने शाल्व से युद्ध किया था और युद्ध भूमि में उससे लड़ते लड़ते वे मूर्छित हो गए थे। उनका सारथी उन्हें युद्ध भूमि से शिविर में ले आया था, किंतु उन्होंने इस कार्य के लिए उसे कोसा था तथा स्वयं अत्यंत खिन्न हुए थे। किंतु उन्होंने पुनः शाल्व से युद्ध किया था और विजयी हुए थे। उन्होंने नारद जी से विभिन्न देवताओं के विषय में सुना। वे भगवान श्री कृष्ण के 4 पूर्णांशों में तीसरे हैं। उन्होंने अपने पिता कृष्ण से ब्राह्मणों की महिमा के विषय में जिज्ञासा की थी। यदुवंशियों के बंधुघाती युद्ध में वे वृष्णियों के राजा भोज के हाथों मारे गए। मृत्यु के बाद उन्हें अपने मूल पद पर स्थापित किया गया। चारुदेशना, श्री कृष्ण तथा रुक्मणी देवी के एक और पुत्र, ये भी द्रौपदी स्वयंवर में उपस्थित थे। ये अपने भाइयों तथा पिता की भांति महान योद्धा थे। इन्होंने विविनिधक से युद्ध करके उसे मार डाला। सांब, ये यदुकुल के महान शूरवीरों में से एक थे। ये श्री कृष्ण की पत्नी जामवती से उत्पन्न पुत्र थे। इन्होंने अर्जुन से धनुर्विद्या का युद्ध कौशल सीखा था और महाराज युधिष्ठिर की संसद के सदस्य बने थे। ये महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में उपस्थित थे। जब प्रभास यज्ञ में सारे वृष्णि एकत्र थे, तो सात्विकी ने भगवान बलदेव के समक्ष इनके महिमाशाली गुणों का वर्णन किया था। ये युधिष्ठिर द्वारा संपन्न करवाए गए अश्वमेघ यज्ञ के समय अपने पिता श्री कृष्ण के साथ उपस्थित थे। इनके भाइयों ने इन्हें गर्भवती स्त्री के रूप में कुछ ऋषियों के समक्ष प्रस्तुत किया था और इन्होंने हंसी हंसी में उनसे पूछा था कि मेरे गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। इस पर ऋषियों ने उत्तर दिया था कि तुम्हारे गर्भ से लौह पिंड मुसल उत्पन्न होगा, जिससे यदुकुल में बंधुघाती युद्ध होगा। दूसरे ही दिन प्रातः काल सांब के गर्भ से एक बृहद लोह पिंड मुसल उत्पन्न हुआ, जिसे उग्रसेन को उचित कार्य
जिसे उग्रसेन को उचित कार्यवाही के लिए सौंप दिया गया। बाद में सचमुच ही पूर्व घोषित बंधुघाती युद्ध हुआ, जिसमें सांब मारे गए। इस तरह भगवान कृष्ण के ये पुत्र अपना अपना स्थान त्याग कर तथा विश्राम करना, बैठना, खाना जैसे कृत्यों से विरत होकर अपने पूज्य पिता की ओर दौड़ पड़े। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। सो यहाँ पर कुछ विशिष्ट जो भगवान के रिलेटिव्स हैं उनका वर्णन किया गया है। सबसे पहला जो व्यक्ति यहाँ का वर्णन किया गया वो है वसुदेव। तो वसुदेव जो है वो सुरसेन के पुत्र हैं, महाराज सुरसेन। जैसे कि हमने पिछले श्लोक में बताया कि यदुकुल में कई सारे छोटे छोटे अलग अलग डिविजन्स, भोज, अंधक, वृष्णि, इस प्रकार से अलग। तो वसुदेव जो थे वो सुरसेन के पुत्र थे और देवकी इनकी और देवकी के पति थे। भगवान भगवान कृष्ण के पिता थे और देवकी के पति थे। और सुभद्रा भी इन्हीं की पुत्री थी। और चूंकि कुंती कुंती इनकी अपनी सिस्टर अर्जुन के वो मामा हो गए। सो इस प्रकार से यहाँ पर वसुदेव, चूंकि वसुदेव बहुत बुद्धिमान थे, वसुदेव बहुत बुद्धिमान थे। जो यदुकुल के जो राजा हैं, जन्म होता है और वो सारी कथाएं कि किस प्रकार से कंस उनके विवाह के समय पे अपनी सिस्टर और अपने सिस्टर ब्रदर इन लॉ दोनों को जेल में, कारागार में डाल देता है। यहाँ पर एक चीज और देखने को मिला कि अर्जुन ने वसुदेव जी का अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार किया था, क्योंकि भगवान तो उसके पहले ही आ, अपनी लीला को समाप्त कर चुके थे। अब एक और विशिष्ट नाम आता है अक्रूर। भगवान कृष्ण के विशिष्ट भक्तों में से आते हैं, जबकि वो उनके अंकल लग, वो वसुदेव जी, वो वृष्णि डायनेस्टी, वृष्णि वंश, और वृष्णि वंश के वो कमांडर इन चीफ, मतलब सेनापति। लेकिन भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। उनको एक्चुअली वास्तव में पता था कि कृष्ण कौन, उनको पता था कि कृष्ण स्वयं नारायण है। तो वो शुरुआत से, जब भगवान का जन्म हुआ तब से वो उनको भगवान की भक्ति में लगे। और उनकी भक्ति का तरीका क्या था? वंदनम, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, वंदनम, वंदना के द्वारा, मतलब प्रेयर्स के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा। तो इस प्रकार से अक्रूर जो है, अक्रूर ही भगवान कृष्ण को गोकुल से, नंदगांव से, नॉट गोकुल, नंदगांव से उनको लेकर के आते हैं मथुरा में।
कंस के कहे जाने के द्वारा कंस ने उनको बोला था कि आप उनको किसी भी प्रकार से ठग करके जो है आप दोनों कृष्ण और बलराम को ले आइए। और कंस ने भगवान कृष्ण को मारने के लिए कई सारी षड्यंत्र कर रखा था। लेकिन भगवान तो भगवान है और भगवान ने कंस का वध किया, अपने माता पिता को कारागार से बाहर निकाला। उग्रसेन जो कि कंस के पिता हैं उसको वापस निकाला। और इस प्रकार से अक्रूर जो है वो शुरू से लेकर के अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक भगवान की सेवा में। उग्रसेन उग्रसेन जो है कुंती भोज, मतलब कुंती कुंती के नाना का नाम था कुंती भोज। और तो कुंती भोज के भाई थे, कजन्स। और इस यदुकुल के वो महाराज थे उग्रसेन। और कंस के पिता बड़े ही धार्मिक थे, भगवान कृष्ण की पूजा करते थे। कृष्ण मतलब विष्णु की पूजा करते थे शुरू से। और कंस ने उनको भी बंदी बना करके जेल में रख रखा था। और फिर भगवान की कृपा से, कृष्ण बलराम की कृपा से वो भी जेल से बाहर निकले और फिर से वो यदुकुल के महाराज बने। फिर उग्रसेन का इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आता है उग्रसेन संबंधित, उग्रसेन के बॉडीगार्ड 1 बिलियन थे। 1 बिलियन मतलब 100 करोड़। 1 मिलियन बराबर 10 लाख, 1 बिलियन बराबर 100 करोड़। 100 करोड़ उग्रसेन के बॉडीगार्ड्स थे, अंगरक्षक। 100 करोड़ तो कितना जनसंख्या थी। जब किसी व्यक्ति का अंगरक्षक जो होगा वो इतना करोड़ होगा, एक व्यक्ति। और दूसरी चीज आती है उग्रसेन के विषय में। उग्रसेन ने नारद मुनि से भगवान कृष्ण की दिव्यता और शक्ति और उनकी कथाओं को सुन रखा था। उग्रसेन का नाम यहाँ पर आया जब भगवान कृष्ण के पुत्र जाम्बती के पुत्र, उसने कुछ ऋषि मुनियों के सामने मजाक मजाक में एक स्त्री का रूप धारण करके और अपने पेट के पास कुछ कपड़े को रख करके पूछा कि आप बताइए इस स्त्री के गर्भ में क्या है, पुत्र है पुत्री है। ऐसा नहीं पूछा क्या है, मतलब पुत्र है पुत्री। तो वहां उस साधुओं के ग्रुप में नारद मुनि भी थे। साधुओं ने वहां पर गुस्से में आकर के, उनको पता था ये ठग रहा है, ये तो मेल है, ये तो पुरुष है, उन्होंने श्राप दे दिया और बोला कि तुम्हारे गर्भ से लोहे का एक मुसल, मतलब एक लोहे की गदा निकलेगी। इतना ही नहीं, उसी वह लोहे की गदा या लोहे का जो पिंड है वही पूरी यदु डायनेस्टी को, यदु वंश को समाप्त कर। जैसे ही उन्होंने श्राप दिया, नेक्स्ट डे ऐसा हुआ, सांब के गर्भ से, बॉडी से वो लोहे का गदा निकली। तुरंत सारे लोग महाराज के पास गए, उग्रसेन के पास, क्या किया जाए। तो उग्रसेन ने उसको पीस पीस करके, तोड़ तोड़ करके, रगड़ रगड़ कर बिल्कुल पाउडर कर दिया कि रहेगा ही नहीं तो कैसी लड़ाई। पाउडर करके लोहे की गदा को उन्होंने समुद्र में उसको बहा दिया। लेकिन चूंकि ये भगवान कृष्ण का ही प्लानिंग था, वो पाउडर किया हुआ लोहे का पाउडर लोहे के छड़ के रूप में, पौधे के रूप में उत्पन्न हो गया। बताइए, लोहे का पौधा उत्पन्न हो, छड़ लाठी बन गया बाद में। और दूसरी बात यह भी थी कि उन्होंने द्वारका में
क्योंकि क्षत्रिय जो होते हैं वो शराब पीने के लिए अलाउ होते हैं, क्षत्रिय, है ना। लेकिन इनको पता था कि यदुकुल का नाश कैसे होगा। सारे यदुकुल वाले लोग शराब मदिरा का पान बहुत ज्यादा करेंगे और फिर बिल्कुल भूल जाएंगे कौन क्या है, किसका किससे क्या रिलेशन। और वही हुआ, नशे की हालात में सारे यदुकुल के जितने भी लोग, ये प्रद्युम्न, सारे सारे ब्रदर जितने भगवान कृष्ण, ये सभी उसी लोहे की छड़ से एक दूसरे को के साथ मजाक करते करते वो विवाद हो गया। और विवाद करते करते लोग क्रोधित हो गए, फिर फाइट, पहले वर्बल शुरू हुआ, फिर उन्होंने एक दूसरे से फाइट करना शुरू किया। अब ये जगह कौन सा है? तो प्रभास क्षेत्र, जहाँ सोमनाथ मंदिर है। अभी सोमनाथ मंदिर समुद्र के किनारे है। तो उसी सोमनाथ मंदिर, वही जगह था समुद्र का जहां पर ये फाइट हुआ। और सभी एक दूसरे से फाइट करके भगवान ने अपनी यदुकुल द्वारका के वासियों सबको समाप्त कर दिया, क्योंकि भगवान को लीला समाप्त। ये उग्रसेन के विषय में। फिर बलदेव, अभी जैसे हमने इनके विषय में शायद सुना, आप लोगों ने सुना होगा, बलराम जयंती के दिन में ज्यादा चर्चा न करते हुए, बलराम एक्चुअली में तो भगवान कृष्ण के ओरिजिनल भाई, वो देवकी के पुत्र हैं। लेकिन भगवान स्वयं योग माया को आदेश देते हैं कि रोहिणी के गर्भ से, सॉरी, देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करवाइए, मेरे अंशावतार। तो बलदेव भगवान के अंश है और वो रोहिणी के गर्भ में आते हैं, इसलिए वो रोहिणी नंदन कहे जाते हैं, रोहिणी के। लेकिन चूंकि उनको बलपूर्वक देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर किया गया, इसलिए उनका दूसरा नाम संकर्षण है। तीसरा नाम उनका बलराम क्यों है, बलदेव क्यों? क्योंकि वे आध्यात्मिक बल में बिल्कुल भगवान कृष्ण के समान। अगर किसी व्यक्ति को भगवान कृष्ण तक पहुंचना है तो उसको बलदेव की कृपा की आवश्यकता पड़ेगी। और उनके पास आध्यात्मिक, शारीरिक, हर प्रकार के बल इस ब्रह्मांड के किसी भी व्यक्ति से ज्यादा। कितना ज्यादा था इसका वर्णन भी यहाँ किया गया है। जब एक बार प्रद्युम्न के छोटे भाई, प्रद्युम्न के पुत्र को गुरु गुरुवंशियों ने, मतलब कौरवों ने, पांडवों ने, सब ने मिलकर, कौरव पांडव सब ने मिलकर ना भगवान कृष्ण के पोते को नहीं, भगवान कृष्ण के छोटे बेटे को पकड़ लिया, बंदी बना लिया। तो बलदेव जी अकेले युद्ध के लिए जाते हैं और पहले समझाते हैं, कोई बात नहीं है, आप उसको रिलीज कर दो, छोड़ दो। तो पांडव हैं, उसमें सब थे, भीष्म है, द्रोणाचार्य थे, कर्ण, अर्जुन, दुर्योधन, सब है। सभी भगवान भगवान बलराम की बात नहीं सुनते हैं और युद्ध के लिए आतुर हो जाते। भगवान बलराम ने क्या किया, अपने हल के द्वारा पूरे हस्तिनापुर को खींचते हुए यमुना नदी में डालने जा रहे हैं। बताइए, पूरे राज्य को ही यमुना नदी में खींच करके डालने जा रहे हैं। तो बलदेव कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, बलदेव स्वयं कृष्ण है। अंतर इतना है, कलर का फर्क है, ये गौर वर्ण के हैं, तो भगवान कृष्ण जो है वो मेघश्याम। सो अतुलित बलधाम, बलधाम जैसे जितना भगवान कृष्ण के पास क्षमता है, शक्ति है, सेम स्ट्रेंथ, फिजिकल, स्पिरिचुअल, सारी चीजें भगवान बलराम जी के पास है। लेकिन अंतर यह है कि दोनों भगवान है, लेकिन एक एक जो है भगवान कृष्ण जो है, उनको बोलते हैं सेव्य भक्त।
और बलदेव जी जो है उनको बोलते हैं सेवक भगवान। मतलब बलराम जी भगवान तो है, लेकिन हर समय भगवान कृष्ण की सेवा में लगे, वो सेवक भगवान, और भगवान कृष्ण सेव्य भगवान। तो भगवान कृष्ण के सारे काम जो है वो बलदेव बलराम का। सो बलराम जी सारे समस्त आध्यात्मिक गुरुओं के गुरु हैं। गोपा जी बोल रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं, ही इज द स्पिरिचुअल मास्टर, ओरिजिनल स्पिरिचुअल मास्टर। वो वास्तविक आध्यात्मिक जो है, ओरिजिनल वास्तविक आध्यात्मिक। और उनकी शिक्षा वगैरह सब सांदीपनी मुनि के आश्रम में भगवान कृष्ण के साथ हुई। उन्होंने कई सारे राक्षसों का वध किया भगवान कृष्ण के साथ, अपने ग्वाल बालों के साथ, जिसमें कि धेनुकासुर और घृणाव्रत, इस प्रकार के कई सारे राक्षस जिनका कि उन्होंने वध किया है। बलराम जी, दुर्योधन से बहुत लगाव था उनको, क्योंकि दुर्योधन गदा युद्ध में भीम से ज्यादा बेहतर था, और उनके वो दोनों शिष्य गदा दोनों ने बलदेव जी से सीखा, बलराम जी से सीखा, लेकिन दुर्योधन श्रेष्ठ था गदा के युद्ध में, और इसलिए उनका लगाव था। और वो चाहते थे कि सुभद्रा की का विवाह दुर्योधन के साथ, लेकिन भगवान कृष्ण चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह अर्जुन से, और जो भगवान कृष्ण चाह रहे हैं तो अल्टीमेटली होगा। और महाभारत के युद्ध में बलराम जी ने अपने आप को बिल्कुल किसी भी प्रकार से इन्वॉल्व नहीं किया था, और वो सारे मंदिरों की यात्रा पर निकल गए थे, भारतवर्ष के जितने मंदिर उसकी यात्रा। लेकिन जब वो लौट करके आते हैं तो अंतिम युद्ध चल रहा था भीमसेन का दुर्योधन के साथ, और वो वहां खड़े थे, क्योंकि गदा युद्ध है, वो पहुंच गए। लेकिन भीम ने गदा के नियमों का उल्लंघन करते हुए कमर से नीचे गदा का प्रहार किया, जो कि नहीं करना है, लेकिन एकमात्र तरीका वही था। तो भीमसेन ने ये क्यों किया? क्योंकि भगवान कृष्ण ने बोला ऐसा करो। और आपको पता है कोई भी नियम इस संसार में भगवान कृष्ण के आदेश से ऊपर नहीं, क्योंकि सारे नियम भगवान बनाते हैं। तो भगवान कभी कभी उन नियमों को अपने इच्छा अनुसार चेंज कर सकते। तो भगवान कृष्ण ने भीम को बोला कि इसके थाइस पे, जांघ पे, जंघा पे इस पे वॉर करो, कमर के नीचे। हाँ, क्योंकि उसका पूरा का पूरा शरीर आयरन का हो चुका था। गांधारी की शक्ति के द्वारा, गांधारी की पतिव्रता की सतीत्व की शक्ति के द्वारा पूरा का पूरा शरीर स्टोन का, आयरन का, लोहे का हो चुका था, सिवाय उसकी जान, थाई के। तो थाइस को उसने भीम ने मार करके तोड़ दिया, क्योंकि शारीरिक शक्ति जो थी भीम के पास ज्यादा थी, लेकिन गदा का जो ट्रिक था वो इसके पास ज्यादा था, दुर्योधन। तो जब ऐसा हुआ तो भगवान बलराम तो भीम को मार देना चाहते थे, लेकिन उसी समय भगवान कृष्ण ने उनका पैर पकड़ करके किसी भी प्रकार उनको मना लिया, और वो गुस्से में आकर के वहां से निकल गए। मेरे सामने तो ये सब नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से फिर यहाँ लिखा हुआ है कि अभिमन्यु का अंत्येष्टि किसने किया? यहाँ लिखा हुआ है कि सन ऑफ अर्जुन, अर्जुन उस अवस्था में नहीं था कि वो काम कर पाए, तो मामा ने, और बलराम और कृष्ण मामा थे, अभिमन्यु। तो भगवान कृष्ण ने
और भगवान बलराम ने कैसे अपनी लीला को समाप्त किया, तो वर्णन किया जाता है कि बलराम जी ने क्या किया कि बलराम जी के मुख से एक सांप निकला। हाँ, और वो सांप धीरे धीरे बड़ा हो गया। शेषनाग, शेषनाग उन्हीं का इनकारनेशन, उन्हीं के अवतार है बलराम जी की। और फिर वो शेषनाग के ऊपर बैठ करके और वो श्वेतद्वीप वैकुंठ चले गए। सो आई थिंक आज हम लोग इतना ही देखेंगे। कल जो 2-3 लोग और बचे हैं महापुरुष, उनकी व्याख्या हम लोग कल करेंगे। सो अभी जपा सुषमा कौल माता जी जप करवाएंगी, मैं लॉग आउट करूंगा। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। जय। श्रीमती राधा रानी आविर्भाव महामहोत्सव की जय, जो कि परसों हो। श्री श्री निताई गौरंग की जय। जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। वृंद रानी की जय। हरे कृष्ण महामंत्र जय। हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जपमाला। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।